हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर। मेरी पेड क्लासेस नव क्लासेस ऐप के अंदर सुबह 6 to 8 AM होती है। पेपर 1 की कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के 9 AM to 11 AM होती है। और अगर आप फ्री स्टूडेंट हैं तो आप 10 मिनट्स के लिए फ्री एक्सेस कर पाएंगे ड्यूरिंग द लाइव टाइमिंग। नव क्लासेस ऐप को ओपन कीजिए, ठीक है, और देखिए। और अगर अच्छी लगे तो आप पेड में आ सकते हैं, ठीक है। नव क्लासेस की अपनी बुक्स भी आती हैं। यूजीसी नेट, जेआरएफ सेट या किसी भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो पेपर 1 की कंसेप्ट एक क्वेश्चन बैंक भी बुक अवेलेबल है। पेपर 2 कॉमर्स की भी एक कंसेप्ट और एक क्वेश्चन बैंक डिटेल एक्सप्लेनेशन विद टिप्स एंड ट्रिक्स मेरी कंसेप्ट बुक में मिल जाएगी। मैनेजमेंट की एक ही बुक में आपको कंसेप्ट एंड क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं, ठीक है। मैंने खुद अपनी मेहनत से आपके लिए डिजाइन की है और इतने सालों का मेरा जो एक्सपीरियंस है 14 ईयर का, ये मेरी बुक में डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करता है। तो बेस्ट बुक जिसके अंदर आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, सारा सिलेबस मुझे एक ही जगह पे मिल गया है, वो भी पेड कंटेंट वाला भी, तो आप इसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नव क्लासेस ऐप से बुक वाले टाइम में जाके या फिर इस नंबर पर कॉल करके ले सकते हैं। ठीक है। असेसमेंट कैसे करते हैं, कैसे जांच करेंगे कौन सही है गलत है, मार्क्स देने हैं या फिर रैंकिंग देनी है, वो कर रहे हैं। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, ये दोनों करवा रही हूँ मैं बीच में। सो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स के साथ कंपेयर करते हैं। क्राइटेरिया में हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं उसको उससे स्टूडेंट को कंपेयर करते हैं कि उसको वो टॉपिक सब्जेक्ट आता है नहीं आता है, इसके लिए क्राइटेरिया बनाया होता है। सो अब हम टास्क और आइटम समझ रहे हैं। देखो, नंबर ऑफ टास्क यहाँ पे ज्यादा होता है, जैसे कि नंबर ऑफ टेक्स्ट बुक्स या कोर्सेज, ठीक है। तो आपने कितने टास्क कर लिए या कितना जल्दी कर लिया। जैसे एग्जांपल के लिए नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में जो जैवलिन थ्रो का एग्जांपल है या कोई भी स्पोर्ट्स का भी एग्जांपल ले सकते हो। अगर हम जैवलिन थ्रो देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से एक क्राइटेरिया होगा, कोई लाइन होगी कि एटलीस्ट उनका जो जैवलिन है वो उसको क्रॉस कर जाए, ठीक है। फिर ये सिर्फ क्रॉस कर जाए, ये क्या चीज है, ये आइटम है कि भाई ये क्राइटेरिया रखा हुआ है कि पास हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ठीक है, हो गया। लेकिन जब हम कह रहे हैं प्लेयर ए टू प्लेयर बी, कि किसका ज्यादा दूर जाता है, ठीक है, किसका फारदेस्ट जाता है, किसका फास्ट सबसे दूर जाता है। अगर दोनों का सेम ही पॉइंट पर टच हो रहा है तो फिर क्या रहता है, सेकंड्स, टाइम, राइट, कि कितना जल्दी फास्ट हो रहा है। तो ये क्या है, ये सब होते हैं टास्क। तो टास्क मोर किस में होते हैं, टास्क मोर होते हैं नॉर्म में। अब सिमिलरली आप एग्जाम आंसर देते हो, लेकिन आप में भी आपस में पोल के अंदर कंपैरिजन क्यों हो जाता है कि सही आंसर वो भी जल्दी देना है, तो वो सारी चीजें टास्क में आती है। लेकिन आइटम क्या थी, सिर्फ आइटम ये थी। मतलब आइटम इज लेस बट टास्क बहुत सारे होते हैं। फिर उनके मूव देखे जाएंगे, उस पर्सन की खुद की टेक्स्ट आईडी देखी जाएगी कि क्या उसने खुद ने लाइन क्रॉस तो नहीं करी जो इधर पर्सन प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखी जाती है, उसने और कोई रूल तो नहीं ब्रेक किया। तो दीज आर नंबर ऑफ टास्क। क्राइटेरिया रेफरेंस में, क्राइटेरिया रेफरेंस फोकस क्लियरली डिफाइन डिलिमिट द डोमेन। इसके अंदर क्या होता है कि ना आपको डिफाइन तो करने पड़ेंगे टास्क क्या है, आपको ग्रुप को डिफाइन करना पड़ेगा। मल्टीपल आइटम पर स्किल इन डेप्थ असेसमेंट, यहाँ पे आइटम ज्यादा होती है, ठीक है। सो क्राइटेरिया रेफरेंस में आइटम्स मोर होती है। अब आइटम्स क्या हो गया, चलो एक क्वेश्चन के आंसर के बेसिस पे एग्जांपल ले लेते हैं। ये एनआरटी लगा देती हूँ और ये सीआरटी लगा देती हूँ, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, उसमें वो कह रहा है कि करेक्ट आंसर दिया है क्या, फिर एक वर्ड लिमिट होती है एग्जांपल के लिए। अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर दे तो 100 to 150 वर्ड्स, ठीक है। ये क्या है कि सही आंसर देने के साथ साथ क्या उस वर्ड लिमिट के अंदर अंदर दिया है। तो ऐसे करके बहुत सारे क्राइटेरिया बने होते हैं। क्या आपने उसके अंदर एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये उसके आइटम्स है कि जो भी क्वेश्चन है या जो भी क्राइटेरिया उसको पास करने के लिए अगर ये आइटम्स कंप्लीट हो रही है तो ठीक है, ठीक है। हाँ, सो इसको बोलते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट, जिसमें इन डेप्थ असेसमेंट होती है स्टूडेंट की अपनी, कि इस स्टूडेंट ने क्या 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 किया है, ये सब। सो दिस इज अबाउट
आइटम्स, मोर आइटम एंड लिमिटेड नंबर ऑफ द टास्क। कि टास्क उतना नहीं है इसके अंदर लेकिन आइटम्स ज्यादा है, इस बेसिस पे टेस्ट किया जा रहा है। चलो, तो आई होप कि ये दोनों में समझ में आ गया आपको। टास्क मतलब स्किल्स, कार्य करना, ठीक है, और आइटम्स मतलब कि विद इन योर सब्जेक्ट एरिया करिकुलम आपको क्या क्या फॉलो करना है, ठीक है, ये वो होता है आइटम्स। मैंने एग्जांपल दिया भी, ये स्लाइड पूरी आइटम्स की और टास्क की थी। आपका इंटेलिजेंस क्या इस बेसिस पे जज होता है कि भाई कौन सा बच्चा कितना आगे है कितना पीछे है, इस बेसिस पे रैंक जज होती है। तो वो क्या है, टास्क है कि कौन कितना बेटर कर पा रहा है एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट, तो वहां पर टास्क ज्यादा हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन है, उसके अंदर वर्ड लिमिट दिखा रहा है कि बच्चे ने डाली कि नहीं, उसने एग्जाम्पल लिखा है कि नहीं, उसने फ्लो चार्ट बनाया, उसने करेक्ट आंसर लिखा है कि नहीं, तो इन सब के पॉइंट्स ऐड हो रहे हैं। ये क्या है, आइटम्स, कि विद इन द करिकुलम या विद इन द टॉपिक आपने कितना बेटर प्रेजेंट किया है, ठीक है। और वही पेपर किसी का छूट गया और किसी का जल्दी हो गया, वो क्या था, टास्क, ठीक है। सो डिफरेंस और आगे देखते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड टू एंश्योर कंपेरेबिलिटी। अगर आप कंपेयर करना चाहते हो तो आपको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा, लाइक ग्रुप्स को स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा कि कौन कौन से ग्रुप को आपस में कंपेयर करना है। और क्राइटेरिया रेफरेंस में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जांच करने में, लेकिन और यूनिफॉर्मिटी उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कि जो प्रबंधक है जो चेक कर रहा है। अब आप स्पोर्ट्स में एक्चुअली टास्क वगैरह ज्यादा होते हैं, नॉर्म्स रेफरेंस ज्यादा होता है, वो मतलब जो भी कंपटीशन हो ज्यादातर आपके, इसलिए कंपटीशन एग्जाम में नॉर्म रेफरेंस टेस्ट भी देखा जाता है। सो गाइस, जो एम्पायर है ना, जो स्कोर्स वगैरह डिक्लेयर करता है, तो उसको कितना ज्यादा एक्टिव होना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात है कि नॉर्म रेफरेंस टेस्ट में वो ज्यादा एक्टिव होता है, लेकिन क्राइटेरिया में थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी चल जाती है। एग्जाम्पल ऑफ टेस्टिंग, जैसे सर्वे कर रहे हैं, पोल में वही आप कहते हैं, पोल में सबसे ऊपर सबसे कम कौन आ रहा है, कंपेयर कर रहे हैं रैंक्स को, लेकिन क्राइटेरिया में क्या हो रहा है, आपका जो सब्जेक्ट डोमेन है उसमें आप कितने मास्टर हो, उसके मास्टरी चेक की जा रही है। अच्छा, तो इसके अंदर बेसिकली डी लिमिट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, पीछे आया भी था अभी। एक्चुअली डी लिमिट का मतलब होता है लिमिट लगाना, बाउंड्री सेट करना, ठीक है, कि आपको पता होगा कि ये आपको ये करना है इसके अंदर अंदर। जैसे वर्ड लिमिट दे देते हैं वो, और भी बहुत सारी चीजें, कि जैसे रिसर्च लिख रहे हैं तो उसमें ये पॉइंट्स अगर दिए हैं तो आंसर है, ऐसा। सो दीज आर बाउंड्रीज। नव क्लासेस यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए और नव क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो तो पेपर 1 ओनली के लिए योद्धा बैच, कॉमर्स का कॉम्बो चैलेंजर बैच, ईगल बैच फॉर द मैनेजमेंट। और अगर आप रिसर्च पेपर प्रपोजल वगैरह लिखना चाहते हो, मेरे से पर्सनलाइज गाइडेंस लेना चाहते हो, तो रिसर्च मेंटरशिप कोर्स। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये हरी अप, जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए लव जेआरएफ, जेआरएफ इज माइन, डब्बा ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव। सपने देखिए, भरोसा कीजिए, एक्ट कीजिए, यू विल अचीव इट। थैंक यू, लेट्स कम।